कि ठोकरे खाता हूं लेकिन शान से चलता हूं, खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं, मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा, लेकिन अंत में जीतूंगा मैं ही, ये ठान कर चलता हूं। थैंक यू दोस्तों, सौरभ शुक्ला सर। इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस के साथ फर्स्ट आप शेयर करें। सर, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, मेरा नाम सौरभ शुक्ला है और मैं मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे काम करता हूं। मैं डायरेक्ट सेलर भी हूं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं लगभग 12-13 सालों से काम कर रहा हूं और पूरे देश भर में जाता हूं, पूरे देश भर के लोगों से मिलता हूं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं लोगों के काम आ सकूं और भी बहुत सारी चीजें करता हूं जो कई सारे लोगों को पता है। जो आपके काम की चीजें रहेंगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप पूछते जाइए, मैं आपके सवालों को क्लियर करता हूं। So, first, या फिर सर को देख रहे हैं कि मैंने सर का ऑलरेडी एक बार इंटरव्यू किया है और वो मेरा जो डिजिटल आलम यूट्यूब चैनल है वहाँ पे लाइव है एंड दिस इज सेकंड टाइम जो हमारे सर जो हमारे गेस्ट बने हैं। तो सबसे पहला सर सवाल ये है, क्योंकि आप जो है ज्यादातर हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, सक्सेस के बारे में बात करते हैं, मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं, ये सब आपका डोमेन एरिया है, राइट? सो एक अभी यंग लोगों को सर क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या सक्सेस हैबिट क्या होता है, मतलब सक्सेस हैबिट या वो रिचुअल्स क्या होते हैं जो एक व्यक्ति को एडॉप्ट करना चाहिए तभी वो उसको कंटिन्यूअसली अगर फॉलो करे एंड देन स्लोली वो सक्सेस हो सकता है या उस रास्ते पे चल सकता है। तो क्या जो मेन हैबिट्स हैं? ओके सर, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि मैं जिन सिद्धांतों पे काम करता हूँ, मैं इस चीज पे विश्वास करता हूँ कि कड़ी मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। यदि आपको मेहनत करना आता है तो आप इस दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। दूसरी चीज है धैर्य। इस दुनिया के अंदर जो भी कामयाब हुआ है वो धैर्य रखता है हमेशा ही, क्योंकि यदि आपके पास धैर्य नहीं है तो आप कभी भी ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच सकते हैं। आपको बड़ी चीजें पानी है, बड़ी चीजें करना है तो उसमें आपको समय लगता है, उसमें आपको तुरंत नहीं मिल जाता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो गेहूं का पौधा होता है वो 3 महीने में ही कट जाता है, लेकिन जो बांस होता है उसको 3 साल में थोड़ा सा उगने में लगता है, लेकिन जब 5वें साल वो ऊपर उठता है तो 100 फीट के ऊपर ऊंचा उठ जाता है ना। तो अच्छी चीजें, बड़ी चीजें बनने में, उसका बेस बनने में समय लगता है, तो धैर्य रखना चाहिए। तीसरी चीज है सर संयम। आज की डेट में यूथ बहुत डाइवर्टेड है। आपको डाइवर्ट होने के बहुत सारे रीजन मिलते हैं। मतलब आज की डेट में आप समझो ना कि इतना इंसान इंटरनेट पे घुसा हुआ है, इतनी सारी चीजें देखता है, इतनी लाइफ स्टाइल से लोगों के इंस्पायर होता है, देखता है। जिस इंसान ने अपने जीवन के अंदर संयम रखा है, यदि वो आज के डेट के अंदर वो संयमित जीवन जी पाया तो वो कामयाबी की ओर पहुंच पाया। लेकिन यदि संयम नहीं है जिंदगी के अंदर तो कामयाबी तक नहीं पहुंच सकता है। अगली चीज है जुनून। मैं हमेशा से मानता हूं कि कामयाबी सिर्फ जुनूनी लोगों के पास आती है ना। कहते हैं ना कि मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि खून खत्म तो बंदा खत्म और जुनून खत्म तो धंधा खत्म। तो जुनूनी रहना पड़ता है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आपको जुनूनी बनना पड़ता है। यदि आपने अपने अंदर जुनून ला लिया है तो आपके लिए राह आसान हो जाती है। और अगली चीज जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अच्छे लोगों के साथ रहना। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आप यदि ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, जो आपके सपनों में आपके सपनों को सच कराने में आपका हाथ पकड़ के चलने के लिए तैयार हो सकते हैं, देन निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आपके साथ ऐसे लोग नहीं है जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ा सके या फिर आपके थॉट प्रोसेस को सही कर सके, तो अपनी कंपनी तुरंत बदल लीजिए। क्योंकि कहा जाता है ना कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप रहिए जो आपके सपनों को बड़ा करे, ये मैं मानता हूं जी। डेफिनेटली सर, ग्रेट एडवाइस। सो जितने भी लोग हैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर यहाँ पे कनेक्टेड हैं, प्लीज कमेंट बिलो कि एक्साइटेड लिखिए या फिर आपको कितना समझ में आया। ई लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आया कितने हैबिट्स ये सारे जो सर ने बताया। यस, ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ सर, हाय। यस, बहुत अच्छा रिव्यू डाल रहे हैं। यस, सो सेकंड सर, हम लोग जानना चाहते हैं कि एक फॉर्मूला अभी मार्केट में सर बहुत चल रहा है, बट इसमें कहीं ना कहीं मैं भी, एवरीबडी सब मानते ही हैं क्योंकि बहुत पुराने लोग बहुत पहले से कहते हुए आ रहे हैं, बट इसको मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें मतलब कोई भी व्यक्ति नेवर गिव अप, एक फॉर्मूला चलता है मार्केट में कि कोई भी काम आप कर रहे हो तो कभी उसमें छोड़ो मत।
लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जिस काम से अगर रिजल्ट नहीं आता है, हो सकता है कि तरीके बदलने की जरूरत है, या फिर हो सकता है कि आप वहां पे उस काम में आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप उस काम के लिए नहीं बने हो, तो आपको कुछ नए शुरू करना चाहिए, नए ट्राई करना चाहिए। तो इस फॉर्मूले कहाँ तक सही है, क्योंकि यंगस्टर मतलब बहुत सारे लोग मतलब उसको इस तरीके से मोटिवेट कर देते हैं, अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट कर लेते हैं कि वो वहां पे जाके स्टक हो जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कभी किसी के प्रभाव में आकर के अपना करियर ना चुने, कभी भी किसी के प्रभाव में आकर करियर ना चुने। अपने पैशन को आइडेंटिफाई करें कि आपका क्या पैशन है, आपको किस काम को करने में मजा आता है। देखिए, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, जब तक आप किसी दूसरे की लाइफ स्टाइल देख करके कि कार में चल रहा है, ये ऑडी में, बीएमडब्ल्यू में, इसमें चल रहा है, इसलिए ये प्रोफेशन चुनना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, या फिर जो भी आज की डेट में लोग कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट पे वीडियोस बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, किसी के प्रभाव में काम करने की बजाय सबसे पहले अपने आप से बातें करें कि आप क्या चाहते हो। आखिर ऐसा कौन सा काम है जिस काम को करने में मजा आएगा? ऐसा कौन सा काम है कि जिस काम को करने के बदले यदि आपको पैसे भी ना मिले वो काम आप करते रहोगे? ऐसा कौन सा काम है जिस काम को करने में आपको मजा आएगा? ऐसा कौन सा काम है जिसको करने में आपको घड़ी भी ना देखना पड़े, रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए और आप अनवरत उस काम को करते रहे? यदि आपके पास कोई काम ऐसा है जो आपको पैसों से कई गुना ज्यादा मजा देता है, तब तो आप सही काम कर रहे हैं। लेकिन यदि आपको बोरिंग लगता है काम, मतलब सिर्फ अपने सपनों को आप ढो रहे हैं, आपको मजा नहीं आ रहा है, जब तक आपको अपने काम में मजा नहीं आ रहा है तो काम आपके लिए नहीं है। जब काम में मजा आना शुरू होता है ना सर, तभी रिजल्ट आना शुरू होता है। तो काम में मजा आना जरूरी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं जानता हूं जी। डेफिनेटली। जितने भी यंगस्टर्स हैं जिनका भी ये सवाल था, काम में मजा खोजो, काम में मजा लेकर आओ, तभी जाकर आप नहीं ठगोगे। एंड अभी के समय में सर बुक्स पढ़ना एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बुक्स पढ़ने पे आपका मतलब क्या मतलब थॉट है, क्या आप शेयर करना चाहेंगी? कोई भी सक्सेसफुल इंसान है वो बुक पढ़ता है। बिल गेट्स जी आज भी 4-4 5-5 घंटे बुक्स पढ़ते हैं। हर दुनिया के हर एक इंसान को बुक्स पढ़ने की जरूरत है। सेल्फ हेल्प बुक बहुत जरूरी है पढ़ने की। आप कोशिश करिए, इतने सारे मार्केट में बुक्स उपलब्ध हैं, आप उनको देखिए। आप गूगल डालेंगे बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स तो आपको मिल जाएंगी, लिस्ट मिल जाएगी। और आपको जो आप उसका समरी भी देख लीजिए कि इसके बुक में क्या है ना। मैं बताने को कुछ भी बता सकता हूं कि आप जाइए, आप लोक व्यवहार पढ़िए, आप यू कैन विन पढ़िए, आप जाइए द सीक्रेट पढ़िए, लेकिन आप किस बुक से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है? मैं आपको बता रहा हूं, कई बार ऐसी बुक्स भी होती हैं जो मार्केट में इतनी फेमस नहीं होती, बेस्ट सेलर नहीं होती हैं, लेकिन उनको पढ़ के आपको बहुत ज्यादा ज्ञान मिल जाता है। तो पहले अपनी चॉइस देखिए, कभी बुक स्टोर पे जाइए और आप बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आप अच्छे ओरेटर बनना चाहते हैं, यदि आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा काम करना चाहते हैं, या फिर अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्किल पे काम करने के लिए बुक से बढ़िया माध्यम कुछ नहीं हो सकता है। हर दिन कम से कम अपने आप को बुक के अंदर 15 से 20 मिनट तो दीजिए। मैं ये मानता हूं कि 1 घंटा दीजिए, 2 घंटा दीजिए, 3 घंटा दीजिए, लेकिन 15 मिनट आप बुक को जरूर दीजिए, क्योंकि बुक से बढ़िया दोस्त आपको कोई कुछ हो नहीं सकता है। तो बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड आमिर खान जी, आपको मैसेज आ रहा है, मैं आपको अच्छे से जानता हूं, आप भाई हैं, है ना, तो आपको पहचानने वाली कोई बात ही नहीं है, आपसे तो बात होती रहती है। जी, बहुत सारे लोग सर आपको हाई लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको मैसेज कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ सबके मैसेजेस, देख रहा हूँ मैं, आपके मैसेज पढ़ता जा रहा हूँ जी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मतलब ये गोल जो सेटिंग का प्रोसेस है, या गोल को कैसे अचीव किया जाए, मतलब कैसे ये कंफ्यूजन को दूर करें कि गोल कैसे सेट करें, कैसे अचीव करें, क्या प्रोसेस रहेंगे? देखिए, हमेशा से हम जानते आए हैं कि गोल 3 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट टर्म होता है, मिड टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। मैं ये मानता हूं कि गोल्स ऐसे रखने चाहिए कि गोल्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए, ना, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, है ना। तो आप जब ऐसे गोल सेट करते हैं जो कि सच में स्मार्ट होते हैं, जो अचीवेबल होते हैं और जिनको अचीव करने के बाद मजा आए, तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। जैसे मैं जब स्टूडेंट भी था, जब मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, या फिर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, IIT JEE की मैं तैयारी कर रहा था, तो मैं हमेशा अपने आप को टारगेट देता था, एक पर्टिकुलर टॉपिक देता था या फिर चैप्टर देता था कि इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद थोड़ा सा पार्टी हो जाएगी, थोड़ा सा जाएंगे घर बैठ के, कुछ खा लेंगे, कुछ चाय पी लेंगे, मतलब अपने आप को रिवॉर्ड करता था मैं।
तो जब भी आप गोल बनाएं तो छोटे छोटे रिवॉर्ड अपने आप को दें और छोटे छोटे लक्ष्य रखें। छोटे के बाद आपको मिडिल सेगमेंट के लक्ष्य रखना है, फिर बड़े लक्ष्य जो आपके जीवन का उद्देश्य होता है वो तो कई सालों बाद पूरा होता है। लेकिन जब छोटे छोटे लक्ष्य बनाते समय हमेशा याद रखिए कि लक्ष्य ऐसे बनाएं जो आप पूरे कर सके, और उनको पूरे करने के बाद सेलिब्रेट जरूर करें। आपका जो शॉर्ट टर्म लक्ष्य है वो थोड़ा सा मतलब मैं ये मानता हूं कि ऐसा होना चाहिए जो इजीली अचीवेबल हो। हाँ, आपको एफर्ट्स देना पड़े, आप यदि अपने आप को स्ट्रेच करें तो आप उस रिजल्ट तक पहुंच जाएं, मैं ये मानता हूं। यस डेफिनेटली सर। ऐसा कम से कम 3 ऐसे स्किल्स बताइए जो यंगस्टर्स को आज के इस सदी में मतलब सीखना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तभी वो ग्रो कर सकते हैं। ऐसे कुछ स्किल्स शेयर करें। सबसे इंपॉर्टेंट है सेलिंग स्किल आज की डेट में। यदि आपको सेलिंग स्किल आ गया है, आज की डेट में हर कोई बेच रहा है। एक सेल्समैन बेच रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग वाला बेच रहा है, आप एफिलिएट वाला बेच रहा है, हर कोई बेच रहा है। आपको बेचना सीखना पड़ेगा। एक टीचर बेच रहा है, टीचर अपनी एजुकेशन को बेच रहे हैं, है ना। एक कलाकार अपनी कलाकारी को बेच रहा है, हर कोई बेच रहा है। यदि आपको बेचना आ गया है तब आप कामयाब हो। आपको बेचना सीखना पड़ेगा, सेलिंग स्किल। एंड दूसरी चीज है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आज के दौर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, यदि आपका कम्युनिकेशन तगड़ा है, यदि आप देखिए आप कितना अच्छा बोलते हैं ये मैटर नहीं करता है, आप कितना अच्छा कन्विंस कर पाते हैं ये मैटर करता है। आप किसी के साथ कनेक्ट होकर के कितना कन्विंस कर लेते हैं अपनी बात से, दैट इज इंपॉर्टेंट। यदि आप स्पीकर बहुत अच्छे नहीं भी हैं लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है तो आप निश्चित तौर पे आगे बढ़ें। थर्ड चीज है वो है बचत करने की आदत। आज की डेट में लाइफस्टाइल का ऐसा क्रेज है कि लोग देखते हैं कि भाई आईफोन होना चाहिए, बड़ी कार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मतलब जितना कमाते नहीं, मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने अनुभव से ये सीखता हूं और ये पाता हूं कि आपको अपनी आमदनी के अंदर एक पार्ट डिवाइड करना चाहिए कि मैं अपने इतने पैसे को बचाऊंगा, क्योंकि आपके बुरे वक्त में पैसा जरूर काम आता है। और बुरा वक्त कब आ जाए वक्त पता नहीं चलता है ना। ये कोरोना का लॉकडाउन का पीरियड गुजरा, किसको पता था कितना डाउन हो जाएगा। इसलिए सेविंग करना शुरू करें, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। सेविंग मतलब आप एसआईपी में पैसा डाल सकते हैं, शेयर मार्केट में डाल सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट आता है, मतलब जिसमें आपको प्रॉपर्टी में आप डाल सकते हैं, जिस हिसाब से आपकी सेविंग है। मतलब सही जगह पर पैसा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, सही जगह पर पैसा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, सेविंग करना जरूरी है। तो ये 3 चीजें मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं जो आज के दौर में सच में इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली। सो सर, हमारे सौरभ सर जो है कितने लक पे कितना विश्वास करते हैं, मतलब क्या मतलब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, लक पे ऐसा नहीं कि मेरा विश्वास नहीं है, मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको आपकी लॉटरी तब लगेगी जब आप लॉटरी का टिकट खरीदेंगे। लक भी उन्हीं का साथ देता है जो प्रयास करते हैं। जो घर में बैठे रहते हैं उनके साथ लक नहीं होता है। जो काम करता है, जो मेहनत करता है, जो फील्ड में होता है, जो क्रिएटिव होता है ना। आज की थी बोले कि आज मुझे इंटरनेट पे लगभग 60 करोड़ बार देखा जा चुका है। 60 करोड़ टाइम्स मुझे इंटरनेट पे लोग देख चुके हैं। तो कोई बोले कि सौरभ सर बड़े लकी है, 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया। आज 60 करोड़ ने देखा है, कल 100 करोड़ भी देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल शायद फिर अरबों में भी देखेंगे लोग। लेकिन इसके पीछे लक नहीं है सर, 12-13 सालों की मेहनत है, कंसिस्टेंस एफर्ट है। मतलब देते हैं अपने काम के अंदर तो आपको रिजल्ट मिलता है। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं लकी हूं, मैं बहुत लकी मानता हूं अपने आप को, और हर इंसान को अपने आप को लकी मानना चाहिए। आप में से कोई भी इंसान अनलकी नहीं है। जितने लोग ये लक का ढिंढोरा पीटते घूमते हैं ना कि वो अनलकी है, उनके साथ ये हो गया, ये दुर्घटना हो गई, ये हो गई। भाई लक अच्छी बात है, होता है, लेकिन आपके डिसीजन भी बहुत कुछ मैटर करते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप कैसे डिसीजन ले रहे हैं। आपका जो लक है आपके डिसीजन के साथ पैरेलली चलता है। आप जिंदगी के अंदर सही डिसीजन लीजिए, आपका लक आपको साथ देगा। लेकिन सोचिए, समझिए, फिर डिसीजन लीजिए। डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सर एज ए क्वेश्चन आता है कि एज ए मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, तो क्या सौरभ सर भी कभी डिमोटिवेट होते हैं, और होते हैं तो क्या करते हैं उस समय? यार सिंपल सी बात है, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी डिमोटिवेशन आता है, मुझे भी प्यास लगती है, मुझे भी भूख लगती है। निश्चित तौर पे मेरा भी एनर्जी लेवल डाउन होता है। अब मेरा एनर्जी लेवल जब डाउन, यदि कोई इंसान ये बोलता है ना कि मैं कभी डिमोटिवेट ही नहीं होता हूं, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलता है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा बना ही नहीं है कि जिसने ऑब्स्टेकल फेस करते टाइम वो हताश ना हो। आप एक बात बताओ, दीवार में आप पंच मारो,
कितना भी पंच मारो, आप कितने भी स्ट्रांग हो, आप एक वक्त के बाद थकोगे, है ना। अब उस वक्त के अंदर क्या करता हूं मैं, अपने आप को रिचार्ज करता हूं। अब जैसे मान लीजिए मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल पूरा भर गया है, पूरा मोबाइल भर गया है। अब इसको मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, बहुत ज्यादा डाटा हो जाएगा तो रिस्टार्ट करूंगा। तो उस वक्त के अंदर जरूरत होती है कि खुद से बात करने की, खुद से सोचने की कि भाई सही सही चीज क्या है, कैसे करूं, इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं, अपने माइंड को कैसे बैलेंस रखूं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। यस यस, डेफिनेटली। सर जैसे सर आपने बताया कि सेल्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये स्किल को कैसे यंगस्टर्स सीख सकते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्स, जैसे आपने बताया कि सेल्स स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, राइट? यंगस्टर को अपने एडवाइस दिया, इस स्किल को लोग कैसे सीख सकते हैं, मतलब कैसे लर्न कर सकते हैं? इस स्किल को देखिए, सिंपल सी बात है, सेल्स सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सेल्स करना शुरू कर दो, है ना। Yes. आपने थ्योरी क्लासेस ली होगी इंजीनियरिंग, जैसे मैंने इंजीनियरिंग रहा, तो थ्योरेटिकल बातें बहुत बता देंगे कि ये करो, वो करो, पर्सनालिटी डेवलप करो, कम्युनिकेशन करो, लोगों से बात करना शुरू करो, मिरर के सामने जाओ। ये सब कुछ काम नहीं आता, काम आता है फील्ड में जाना। आप जब फील्ड में होते हैं, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ज्यादा लोगों से मिलते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को घिसते हैं, तभी आप निखर के बाहर आते हैं। सेल्स का मास्टर बनना है तो बुक पढ़िए, वीडियोस देखिए, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फील्ड पे जाइए, प्रयास करिए। नॉलेज आपने बहुत इकट्ठा कर लिया है, इंप्लीमेंटेशन कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो स्किल काम नहीं करेगी, है ना। नॉलेज इज ऑल अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। यदि आप इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट कर रखी है, जो आप जानते हैं, उसको यदि आप फील्ड पे लेकर आ गए तो आप अच्छा सेल करने वाले बन सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, आप कितने बड़े सेल्स मैन बनेंगे या फिर आप कितने बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितना ज्यादा फील्ड पे हैं। फील्ड पे जाइए, क्योंकि आज जितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को आप जानते हो, आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल फील्ड में रह करके घिस कर अपनी जो बाहरी परत थी उसको हटाया है, तब आज उनकी जिंदगी में चमक आ पाई। ठीक है ना। तो पहले अपने आप को घिसना पड़ेगा, तब आपके जीवन में चमक आएगी। यस। सो सर, आज की डेट में जितने भी यूथ हैं, सब जो है मतलब सोशल मीडिया में पूरा एंगेज्ड है और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये समय को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं और इस समय डिस्ट्रैक्शन से कैसे बाहर आए और प्रोडक्टिविटी की तरफ कैसे जाएं, मतलब यंगस्टर्स को आप क्या? हाँ, यस। देखो, मैं ये मानता हूं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जिसको देख करके आप इंस्पायर होकर के स्टार बन सकते हो, या तो आप कंटेंट देखने वाले बन सकते हो या कंटेंट बनाने वाले बन सकते हो, है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, सिंपल सी बात है, मैं मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं मैं उनको यही एडवाइस करता हूं। मुझसे कोई भी बात करता है कि सर मेरे अंदर ये टैलेंट है, मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। अरे करना चाहिए नहीं, करना शुरू करो। कुछ भी आता है, डांस करना आता है, गाना गाते आता है, अच्छे कॉमेडी करना आता है, बोलना अच्छा आता है, एक्सप्रेशन अच्छे देने आते हैं। आज की डेट के अंदर जो इंटरनेट पे मौजूद नहीं है, जो अपने आप को सही तरीके से नहीं रख पाता है, वो कामयाब हो ही नहीं सकता है। आज 21वीं सदी के अंदर बिना इंटरनेट पे आए, बिना इंटरनेट में काम किए आप बड़ी सफलता की उम्मीद ना ही करो। तो इस समय में मैं आपको बता रहा हूं, मोबाइल दिन भर चलाते ही हो, हर इंसान को देखो, कोई भी इंसान से बात करते रहो, मोबाइल चलाता रहेगा साथ में। यार मोबाइल चलाते ही हो, मैं भी बहुत मोबाइल चलाता हूं, तो करना क्या है, इस एनर्जी को ट्रांसफर करना है ना। अब भाई खाली हो, घर में बैठे हो, कुछ नहीं है काम करने के लिए, क्या करो, वीडियोस बना के डालो, ब्लॉग्स बनाओ। ब्लॉग, आपको कुछ भी आता है, कुछ आपको शायरी आती है, आपको मोटिवेशन आता है, कुछ भी आता है, इंटरनेट पे डालना शुरू करो, सीखो। नहीं आता ब्लॉग बना तो सीखो, यूट्यूब में जाओ, देखो, इंटरनेट पे आपको कितने आर्टिकल मिल जाएंगे, गूगल करो, दुनिया भर की चीजें गूगल करते हो, कुछ प्रोडक्टिव भी गूगल करो, तो मजा आएगा। यस। सो बिकॉज सर आपके पास समय बहुत कम है, तो आखिरी क्वेश्चंस कि सौरभ सर के जैसा एनर्जेटिक कैसे रहें और स्पीकर कैसे जबरदस्त स्पीकर या मोटिवेशनल स्पीकर लोग कैसे बने? देखिए, अपनी नजरों में अपने सपनों को रखिए और उस सपनों के साथ इमोशनल कनेक्ट बनाइए। देखिए, एक होता है कि मुझे BMW लेना है, मुझे मर्सिडीज लेना है, मुझे जैगुआर लेना है, लेकिन अंदर से विश्वास आता है कि मैं ले ही नहीं सकता हूं, मैं वो आदमी ही नहीं हूं। अंदर से आता है कि नहीं ले सकता हूं। तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने अंदर ये विश्वास लाइए कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं चैंपियन आदमी हूं और मैं ही बना हूं इस चीज को करने के लिए। अपने सपनों के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाइए
और मैं ये मानता हूं कि ताबड़तोड़ प्रयास करिए, ताबड़तोड़ प्रयास करिए। हमेशा से एक चीज बोलता हूं कि यदि आपकी जिंदगी को चलाना है तो डिफेंसिव रहिए, प्लेड करिए, लेकिन यदि जिंदगी के अंदर आपको मैच को जीतना है तो अटैकिंग हो जाइए। आप बिना अटैक किए मैच जीत नहीं सकते हैं, सिर्फ आप ड्रॉ करा सकते हैं। और मैं ये मानता हूं कि यदि आपको बड़ी कामयाबी पाना है, जैसे आप स्पीड में होते हैं, आप बहुत तेज स्पीड में है, हाईवे में गाड़ी चल रही है, ठीक है, छोटे मोटे गड्ढे आएंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन गाड़ी स्लो है, छोटे मोटे गड्ढे आएंगे तो आपको भी जर्क लगेगा कि यार गाड़ी इधर उधर हो रही है। तो मैं ये मानता हूं कि यदि आप अच्छी खासी स्पीड में काम करते हैं, पूरे पैशन के साथ काम करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो ही आपको कामयाबी मिल पाती है। और उसके लिए अपने सपनों से कनेक्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस डेफिनेटली। सो गाइस, जितने भी सर ने हमारे क्वेश्चंस थे आज सर ने कवर किए, एंड आप सभी को बहुत सारे वैल्यूएबल एंड मोटिवेशन कितने सारे मिले। जितने भी लोग अभी ऑनलाइन हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना अपना जो एक्साइटमेंट है वो आप दिखा सकते हैं, यस लिख सकते हैं कि आपको कितना वैल्यू मिला, यस 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 टाइप करें। और अगर कोई ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे साथ चीट चैट करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो ज्वाइन हो सकते हैं। तो कोई अगर है यहाँ पे जो ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं 1 मिनट के लिए। एनीबॉडी इज देयर? यस यस, जो हमारे साथ ज्वाइन रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप, मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा। उस समय 2 एक्सेप्ट रिक्वेस्ट आया था, बट उस समय हम लोग बात कर रहे थे। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको ज्वाइन करूंगा। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। लास्ट के 2-3 मिनट में आपके साथ, उसके बाद मुझे अगला सेशन लेना है। यस 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 यस, खान साहब हैप्पी, ट्रू सर, यस। तो दोस्तों, आई थिंक किसी के मन में कोई सवाल नहीं है। चलिए मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के साथ फिर से लाइव में। थैंक यू दोस्तों, सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट। मस्त रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सर, मोटिवेटेड रहिए, थैंक यू फॉर क्योंकि आपका जन्म जीतने के लिए हुआ है। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि ठोकरे खाता हूं लेकिन शान से चलता हूं, खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा, लेकिन अंत में जीतूंगा मैं ही, ये ठान कर चलता हूं। थैंक यू दोस्तों, सौरभ शुक्ला, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर बीइंग आवर गेस्ट सर, थैंक यू।